मैं मस्त हो गया रुखे मैं मस्त हो गया रुखे जाना ना देखकर वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देकर वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देकर मस्ताना देकर। आपने देखा होगा बरसात में जब चिराग जलता है तो परवाने कीड़े मकोड़े परवाने जो हैं वो घूमते हैं। बस उसी घुमाव को देख के मैंने ये शेर कहा कि जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ। क्या बात है, क्या बात है। खामोश है, मैं संस्कृत में नहीं पढ़ रहा हूँ, उर्दू में पढ़ रहा हूँ। जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ। जी चाहता है यार का जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ। अतराफ शम्मा घूमता परवाना देकर परवाना देकर वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देकर मस्ताना देकर। और उलमा किराम तशरीफ फरमा है बड़ी माजरत के साथ। चंद ऐसे उलमा जिन्होंने मदरसे की रोटी तो खाई थी मगर खानकाह का दलिया नहीं खाया था। क्या बात है हजरत, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे कुछ लोग मेरे पास आए और क्या हाल हुआ उनका तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे, देखिएगा। सुभान अल्लाह। अक्लो खिरद लिए हुए कुछ लोग आए थे, अक्लो खिरद लिए हुए अक्लो खिरद लिए हुए कुछ लोग आए थे, दीवाने हो गए मुझे दीवाना दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, सरकारे कलाम व शेख आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ताजुल उलमा जिंदाबाद। हो गए मुझे दीवाना देकर दीवाना देगा। और इस शेर पे आगे से लेके पीछे तक पूरी तवज्जो से लहद कहते हैं कब्र की गहराई को, जिसमें मैयत को लेटाया जाता है उसे क्या कहते हैं बोलो? लहद कहते हैं। तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे कि आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लहद में पीर ने आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, अपने मुरीद का वहां घबराना देकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। भाई मैं सुरजापुरी में नात नहीं पढ़ सकता, कोशिश करो समझने की। अपने मुरीद का वहां घबराना देकर घबराना देकर। मैदान करबला की तरफ देखें, मकाम इश्क का शेर है। पूरी दुनिया हुसैन की नमाज को देख रही है। किसे देख रही है? नमाज को। इमाम हुसैन की नमाज को, और नमाज इमाम हुसैन को देख रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और सिर्फ देख नहीं रही है बल्कि बलाएं ले रही है।
तवज्जो चाहूंगा कि लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपनी आदत बदलिए। हाँ, ये छोटे भैया लोग कहलवाते हैं, आप लोग प्यार से खुद ही कह दिया कीजिए, कहिए जरा जोर से। लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की। बेलौस बेलौस राहे इश्क में कट जाना दे क्या। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, अल्लाह। जिक्र अहले बैते मुस्तफा, जिंदाबाद। खानदाने अली ये मुर्तजा, जिंदाबाद। कट जाना दे। जब मैंने पहली मर्तबा कुरान पाक सुनाया था हिफ्ज़ के बाद, मेरी उम्र 15.5 साल। मेरी ये हैसियत तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरे पीछे, लेकिन उस वक्त कचौचा शरीफ की जामे मस्जिद मुख्तारुल मसाजिद उसकी 3 सफ़े आगे की सिर्फ पीराने केराम और मशाइख़े एज़ाम से भरी रहती थी। और मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया ये है कि मेरे पीर मुर्शिद और मेरे दादा जान हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह अलैह ने 4 साल मुझसे कुरान सुना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे खड़े होकर उन्होंने 4 साल कहा है पीछे इस इमाम के। बस मेरे लिए यही जो चाहूंगा। तो उस वक्त जब मैंने सुनाया तो हजरत ने ईद के दिन सब हजरत को नजराना दे रहे थे, हजरत ने मुझे दिया, क्योंकि मैं तो 15.5 साल का एक बच्चा था, ना मोछ ना दाढ़ी कुछ नहीं थी। तो बस उस मंजर की मंजर कशी की है, दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो दुआ दीजिएगा। क्या बात है। बिल्कुल जिंदगी के साथ तैयार हैं, फिर कहलाना पड़ेगा, बगैर कहे कहो यार। ये शायरों की आदत आप ही लोगों ने खराब की है कि कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहलवाना किसी की बपोती थोड़ी ना है, जब जी चाहे तब कहो। वाह बेशक। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देगा, जाना न देकर। तवज्जो रहे कि मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आंखें लाया था, मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नजराना देखकर सुभान अल्लाह। मुस्कुरा उठे मेरा नजराना दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नजरा। आइए आखिरी शेर, और मौलाना ये खालिस गजल का शेर है, यानी अल्लाह ताला ने हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह अलैह को जो खूबसूरती अता की। क्या बात है। मैं दुनिया के 5 महाद्वीप में जा चुका हूँ, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया हो, और 5 जगह तकरीर करता हूँ, कहीं हिंदी में तो कहीं अंग्रेजी में। यकीन जानो मैंने इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। जिन्हें गैर भी देख के कलमा पढ़ ले और ये कहे जब मुख्तार अशरफ ऐसे हैं तो मखदूम अशरफ कैसे। अरे ताजदार कान पास ताजदार। सुभान अल्लाह। वो हजरत का जो हुस्ने सूरी और हुस्ने मालवी, वो खद्दो खाल, वो होठों की सुर्खी, वो आंखों की लंबाई, नाक, उस मंजर को जहन में रखें और ये गजल का शेर देखें। तैयार है? आखिरी शेर है, तवज्जो चाहूंगा कि हूरों ने अपने होश इसी पर गंवा दिए। क्या बात है। कि हूरों ने अपने होश इसी पर गंवा दिए, हूरों ने अपने होश, हूरों ने अपने होश इसी पर गंवा दिए।
जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताजुल उलमा जिंदाबाद। हजरत जो है वो छोटी छोटी काकुल रखते थे, छोटी जुल्फ रखते थे। और मुझे याद है अच्छी तरह कि एक मरतबा हजरत मुख्तारुल मसाजिद में गालिबन ईद की या ईद अज़हा की नमाज पढ़ा रहे थे, तो गर्मी का मौसम था, पंखा बगल में किसी ने टेबल फैन रखा, तो पंखे से जो हवा का झोंका आ रहा था उससे वो सरकार की जुल्फों की लटें जो है उसके बाल उड़ उड़ के हजरत के चेहरे पे आ रहे थे। वो मंजर इतना दिल फरेब था। मेरे वालिद साहब हुजूर गाजी मिल्लत सामने बैठे थे, वो अपने मामू अपने पीर की बलाएं ले रहे थे। उसी मंजर की मंजर कशी की है कि हुरों ने अपने खोश इसी पर गवा दिए, हुरों ने अपने खोश इसी पर गवा दिए, जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत का भी उर्स हुआ है, 29 साल हो गए। ये शेर भी आखिरी है, सुन लो तवज्जो के साथ कि अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास, अब जिंदगी को मौत का, अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास, मैं थक गया हूँ रूए जा पाना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मख्ता समाप्त कर ले। किसी प्यासे को एक गिलास पानी मिल जाए तो पानी भी है, अल्लाह की मेहरबानी भी, लेकिन प्यास है एक गिलास की और मिल जाए एक मटका तो प्यास को भी झटका लगा। मेरे साथ यही हुआ कि मेराज हो गई मेरी तशना लबी की नूर, मेराज हो गई मेरी, मेराज हो गई मेरी तशना लबी की नूर, आंखों में अपने यार की मैं खाना दे कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सना खाने जमा मेरी आंखों में उनकी खाके पा है, तवज्जो, मेरी आंखों में उनकी खाके पा है, तभी तो लायके दीदार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये है मेराज, ये है मेराज मेरी बंदगी, ये है मेराज मेरी बंदगी की कि हर पल रूबरूए यार हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह, पल रूबरूए यार हूँ मैं, और उन्हीं का प्यार, उन्हीं का प्यार मेरी जिंदगी, उन्हीं का प्यार मेरी जिंदगी है, उन्हीं के प्यार का इजहार हूँ मैं, सुभान अल्लाह, सुभान उन्हीं के प्यार का इजहार हूँ मैं। और पिला दी है शराबे इश्क ऐसी, मुफ्ती साहब देखिएगा, पिला दी है शराबे इश्क ऐसी, जमाने के लिए बेकार हूँ, जमाने के लिए, सबके लिए नहीं, जमाने के लिए बेकार हूँ मैं। और वो सरकारों के सरकारे कला, वो सरकारों के सरकारे कला है, उन्हीं का एक बरखुरदार हूँ मैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं का एक बरखुरदार हूँ मैं। और मक्ते में अर्ज किया था कि मैं सब कुछ बस उन्हीं से मांगता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं सब कुछ बस उन्हीं से मांगता हूँ, उन्हीं का नूर हूँ, खुददार हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हीं का नूर हूँ, खुददार। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. आज मेरी ट्रेन की तरह ये जलसा भी अपने निर्धारित समय से काफी विलंब चल रहा है। अब जो भी चंद मिनट में मुझे अपनी बात को करना है, क्योंकि मैं खुद भी थका हूं और कल मजीद थकने वाला हूं।
सूरह यासीन शरीफ की एक आयत के सिर्फ एक हिस्से की मैंने तिलावत की है। अल्लाह पाक का इरशाद है, और तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा तो फिर किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे भैया मुस्कुरा दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं है, जितना चाहो मुस्कुराओ। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। आमीन आमीन। इरशाद रब्बानी है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा। सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा है, जारी। तकरीर करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग औरतों की तरह खुसुर फुसुर शुरू कर दो, वो उन्हीं के हिस्से में रखो। मर्द हो तो मर्दों की तरह बात को सुनो, और बात को मैं ज्यादा लंबी नहीं करने वाला। जब मेरा बोलने का मूड नहीं है तो आपका सुनने का क्या होगा? ये भी कोई टाइम है यार। लेकिन आइए तवज्जो के साथ। मैं जानता हूं कि ये मुस्तकर का लफ्ज बाउंसर हो गया होगा, दाएं बाएं से निकल गया होगा, तो मैं आसान कर दूं कि सूरज अपने ठहरने की जगह पर तैर रहा। और सूरज के ठहरने की जगह तो चच्चा बच्चा भी जानता है, और वो है आसमान। क्या है? बोलिए। आसमान। उसी पे तैर रहा। और तैरने का अंदाज ये है कि सबसे पहले सूरज फिजी के आसमान पे नजर आता है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे दक्षिण पूर्व एरिया है। उसके बाद दुनिया खत्म, फिर पानी और चलते रहो प्रशांत पैसिफिक ओशियन के ऊपर, तो आगे बढ़ के प्रशांत महासागर आ जाएगा। दुनिया पानी पानी। सबसे पहले सूरज वहां निकलता है। अशरफियों अपनी किस्मत पे नाज करो, वहां भी सिलसिले अशरफिया का झंडा लहरा रहा। सुभान अल्लाह। और ये फकीर अशरफी रबीउल अव्वल के मौके पे मैं वहीं था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद सूरज वहां से चलता है तो न्यूजीलैंड के ऊपर आता है, फिर और आगे बढ़ के होबार्ट तस्मानिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आता है, फिर जकार्ता सुमात्रा होते हुए बांग्लादेश, और उसके बाद हमारे अखंड भारत के आसमान के ऊपर आता है। ये मैं सूरज की रफ्तार बता रहा हूं। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं और भूगोल के दोनों की तवज्जो चाहूंगा। उसके बाद सूरज भारत से चल के पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उधर जितने भी तान हैं उनके ऊपर तना रहता है। क्या बात। फिर आगे बढ़ के सूरज अफ्रीका के जंगलों से होता हुआ यूरोप, और सबसे आखिर में सूरज जानते हो अमेरिका जाता है। कहाँ? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब सोचो वो कितना पिछड़ा हुआ मुल्क है। जिस चीज को हम 12 घंटा पहले देखते हैं वो 12 घंटे बाद देखते हैं। क्या वाह वाह। खैर, यही वजह कि पूरे दुनिया की जो समय सारणी है वो अलग है। टाइम जोन क्या है? अलग है। इस वक्त यहाँ रात है, लेकिन कहीं दिन है, कहीं दोपहर है, कहीं शाम है कि नहीं? बोलो। कहीं सूरज निकल रहा है तो कहीं जवाल पे है, तो कहीं गुरूब पे है, तो कहीं अंधेरा। यही वजह है कि नमाज की टाइमिंग भी हर जगह अलग है। ठीक इसी वक्त कहीं कोई फज्र पढ़ रहा है, कहीं कोई जोहर पढ़ रहा है, कहीं कोई असर पढ़ रहा है, कहीं कोई मगरिब पढ़ रहा है, कहीं कोई ऐशा पढ़ रहा है कि नहीं? हम लोग यहाँ जलसे में बैठे हैं, मगर मेरा अंदाजा है कि इस वक्त जो है काफी तेज धूप निकल चुकी होगी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। तेज धूप 9-10 बज गया होगा सुबह का।
तो ठीक इसी वक्त कहीं कोई रुकू में है, कहीं कोई सजदे में है, कहीं कोई कादे में है, कहीं कोई कौमे में है, कहीं कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कहीं कोई तहियात पढ़ रहा है, कहीं कोई नियत बांध रहा है, तो कहीं कोई सलाम पढ़ रहा है। ठीक इसी वक्त कहीं कोई फर्ज पढ़ रहा है, कहीं कोई वाजिब पढ़ रहा है, कहीं कोई सुन्नत पढ़ रहा है, कहीं कोई नफल पढ़ रहा है कि नहीं? क्या समझे कि 24/7 तवज्जो चाहूंगा नौजवानों की, अराउंड द क्लॉक नमाज जारी। बेशक वाह। तुम चाहे सो चाहे बैठो, लेकिन 24 घंटा दुनिया में नमाज जारी। जोर से बोलो, नमाज जारी जारी, 24 घंटा जारी। अब हुजूर का फरमान सुनो, सरकार फरमाते हैं कि कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने क्या फरमाया? नमाज पढ़ो, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। इससे पहले देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, इससे पहले कि नबी ये फरमाते कि नमाज पढ़ो, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक, अल्लाह ने ऐसा निजाम फलकी बनाया और आसमाने दुनिया पे सूरज को ऐसा तैराया कि कायनात में हर घड़ी, हर लम्हा, हर वक्त नमाज पढ़ी जाए और महबूब की आंख को ठंडक मिलती रहे। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने सरकार मखदूमे सिमला, हुजूर ताजुल उलमा। वाह। सरकार की आंख को ठंडक, हम सजदा कर रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हमने रुकू किया, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम कयाम में हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम तहय्यात पढ़ रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। हम सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहे हैं, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिल रही है। तो पुठिया और कुर्बो जवार के गयूर मुसलमानों, अब नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अरे फैसला कर लो, कम से कम यही सोच लो, यही सोच लो कि सजदा हम करें, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिले। मेरा विजदान कहता है, मैं मिंबरे मुस्तफा पे बैठकर रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तुमने इस इरादे से, इस नियत से नमाज शुरू कर दी कि नमाज हम पढ़े, ठंडक मुस्तफा की आंख को मिले, तो खुदा की कसम कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे जरूर होगा, गुनहगारों का हाथ पैर खोलेगा, मगर तू ना घबरा, सिर्फ तेरी आंखों को नहीं बल्कि तेरे पूरे वजूद को ठंडक मिलती रहे। वाह 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 वाह। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा है, मगर हमारा आलम यह है कि हमें एहसास ही नहीं है कि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो। एक जिस्म है शरीर और एक है आत्मा यानी रूह। कीमती चीज इसमें आत्मा है, और वो इसलिए कि अगर जिस्म से, शरीर से रूह निकल जाए तो उस जिस्म को बिल्कुल बेकार समझा जाता है, उसे दफना भी दिया जाता है, कुछ लोग उसे जला देते हैं, कुछ लोग उसे बहा देते हैं। यानी शरीर तभी तक शरीर है जब तक उसमें आत्मा हो। तवज्जो, उसमें क्या हो? रूह हो। जिस्म की भूख तो हमें खूब सताती है। कभी तुमने सोचा कि तुम्हारी आत्मा कितनी भूखी है? आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मकालाते हुजूर सरकारे कला है, जब उनके खिलवत में मैं बैठा तो मैंने जिस्म और रूह के इस फलसफे को सबसे पहले अपने मुर्शिद हुजूर सरकारे कला के लबे विलायत से सुना। हजरत फरमाते रहे, अक्सर फरमाते हैं, ये एग्जाम्पल देते थे कि जब हमें भूख लगती है तो हम खा लेते हैं, प्यास लगती है तो हम पी लेते हैं,
हम अपने शरीर की भूख और प्यास तो मिटा रहे हैं, मगर अपनी रूह को अभी भूखा रखा है, उसे हम आसूदा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि रूह की भूख क्या है, रूह की प्यास क्या है। तो सुनो, अगर अपनी रूह को संतुष्ट करना है तो इधर उधर झटके मत लो, बस नमाज पढ़ो, वाह वाह वाह, वो काम करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। बेशक। और सबसे बुनियादी चीज ये है, अल्लाह को राजी करने के